नमस्ते। मैं हूँ दर्शना और आपको मैं इंग्लिश में 3 ऐसी टेक्निक्स बताने जा रही हूँ जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये 3 टेक्निक जो मैंने अप्लाई करी एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन मी, बिकॉज आज के समय में और आने वाले और भी आगे के समय में कम्युनिकेशन इज गोना प्ले अमेजिंगली बिग वाइटल रोल, जो कि एग्जैक्टली हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस्ड हो। यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी नाउ एंड देन। सो हियर माई नेम इज दर्शना एंड आज मैं आपको बताऊंगी 3 वो ऐसी टेक्निक्स जिससे आप भी अपने आप को कर सकते हैं पूरी तरह ट्रांसफॉर्म। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बने रहिए अंत तक। जीएमटी स्पोकन के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस जो कि आपकी लाइफ को धीरे धीरे ग्रेजुअली विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस हमारे साथ आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं कि वो 3 अनोखी टेक्निक्स क्या हैं जो मैंने भी अप्लाई करी एंड यू कैन सी दैट अमेजिंग कॉन्फिडेंस इन मी, हाउ एम आई एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद यू ऑल। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये 3 टेक्निक्स क्या हैं। सो द फर्स्ट टेक्निक विच आई वांट टू एक्चुअली से इज द मिरर टेक्निक्स। ये मिरर टेक्निक्स क्या होती है? मिरर का मतलब होता है आईना, यानी कि जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो हम लगभग अपने आप को बहुत हद तक ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे हेयर स्टाइल, हमारा ड्रेसअप, हमारे फेस, हमारी एवरीथिंग, लाइक हाउ एग्जैक्टली वी आर फीलिंग अबाउट आवर सेल्फ। सो दैट इज द वन पर्टिकुलर थिंग विच आई वांट टू डिस्कस अबाउट यू। जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला बिल्कुल एक मिरर की तरह होता है, राइट लेकिन किसी भी चीज़ में जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस और रिहर्सल्स करते हैं तो डेफिनेटली जब हम एक स्टेज पे जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एग्जाम। एक स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छी पढ़ाई करी और एक ने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी, इसे मतलब है प्रैक्टिस नहीं किया। सो एट द डे ऑफ रिजल्ट, सो आप समझ सकते हैं विच पर्सन इज गोना गेट that amazing result. So obviously the person who did lot of practice, who analyzed himself and who did lot of evaluation and observation will definitely get the best result, right? And the person who may pass but did not get the result because he lacked the practice, and practice makes a man perfect. So this is what exactly I learned from my life and I am actually sharing my experience. So mirror technique में हम सीख सकते हैं, by practicing in front of mirror, you can observe your facial expressions and body language while speaking. This method not only help in refining your pronunciation but also gonna boost your confidence, which is very very important. अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और कम्युनिकेशन ये 2 चीज़ डिफरेंट है। कोई भी भाषा को सीखने के लिए जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट हमें किसी पर्टिकुलर ग्रामर या हमें किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इट्स जस्ट दैट हमारे पास अच्छी खासी एक एनवायरनमेंट होनी चाहिए जहां हम उस चीज़ को सुन सकें, क्योंकि लिसनिंग एबिलिटीज़ और जो रीडिंग राइटिंग एबिलिटीज़ होती हैं ये हमारी वोकैबुलरीज ऑटोमेटिकली डेवलप करती है। हमको एक काइंड ऑफ एक मैंडेटरी अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना पड़ता है कि आई वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू स्पीक दैट लैंग्वेज, चाहे वो गलत हो, चाहे टूटी फूटी हो या कुछ भी हो, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली इंग्लिश को सीखने के लिए हम ग्रामर की बुक लेकर या ग्रामर पढ़ाने वाले किसी कोच या टीचर्स के माध्यम से वो चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। वी हैव टू लिसन, हमें सुनना होगा और उसको इमिटेट करना होगा। मिरर टेक्निक भी वही बोलता है कि जो मैं बोल रही हूँ, जो सामने मेरे दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा सुनाई दे रहा है, वो वैसा एक्सप्रेशन दे रहा है या वैसी बॉडी लैंग्वेज क्रिएट हो रही है जो मैं देख रही हूँ, और ऐसे ही लोग भी ऑब्जर्व करते हैं जस्ट द सेम वे यू आर ऑब्जर्विंग मी राइट नाउ। सो मिरर टेक्निक करना ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करिएगा। दिस इज़ रियली 100% प्रूवन मेथड, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है एंड यू कैन सी दैट अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन मी टू। सो नेक्स्ट टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज द सेकेंड वन विच इज़ इवन वेरी I must say, which will definitely help you to boost your confidence and your fluency part, and also gonna change lot of thing in you. So the thing is that is your best part. What you can say is that how much you know about yourself. आपको अपने बारे में क्या क्या पता है.
तो जब भी आपके पास टाइम मिलता है आप अपने आप से बातें ज़रूर करें। हाँ, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे क्या पागल हो गया है, अपने आप से ही बात करता रहता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है स्पेसिफिकली फॉर 10 to 15 मिनट्स थोड़ा सा वक्त आप निकाल सकते हैं तो निकालिएगा और अपने आप से बात करेगा। नाउ सेम वे यहाँ भी आपको एक मिरर की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर सामने वाला अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मिरर को अगेन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट टॉक अबाउट हे हाउ इज योर डे, वेल माई डे वॉज अमेजिंग, यू नो व्हाट, आई लेट यू नो दैट आई एक्चुअली स्पेंडेड माई डे अमेजिंगली विद वन पर्सन, ही वॉज द न्यू पर्सन इन माई ऑफिस। मतलब जो भी आपको लग रहा है कि आज का दिन मैंने कैसे बिताया, मैंने किस तरीके से क्या किया, ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप से मिरर में जब आप बात करेंगे तो यू कैन सी दैट वाओ, लाइक क्या चीज़ें जो है छोटी छोटी वो चेंज हो रही है। बट इसे सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं करना है, इसे कंटिन्यूसली विद लॉट ऑफ एनर्जी, विद लॉट ऑफ डेडिकेशन, विद लॉट ऑफ पैशन यू हैव टू स्पीक, देन ओनली ये चीज़ आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करेगी। जो भी आप सुनते हैं, आपने कोई वीडियो देखा, किसी पर्सन को सुनते हुए सुना, आप वो चीज़ को इमिटेट करें, उसकी नकल निकालें, ठीक है, उसको मिरर में देखते हुए उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। आप बिलीव करिए ये छोटी छोटी चीज़ जब रिपीटेटिव वे में होती रहेगी, इसे लिख के भी रखें किसी पेपर में। अगर आपने कोई वर्ड सुना है, आपको नहीं पता, आपने कोई मूवी देखी, और ये सब चीज़ें अपनी हैबिट में लेकर आओ, क्योंकि जितना सुनोगे उतना सोचोगे, जितना सोचोगे और सुनोगे उतना आप बोलोगे। क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे खाली होता है, कुछ भी चीज़ नहीं होती है, तो हमारे पास कुछ भी बोलने के लिए मटेरियल नहीं होता है। सो आप बोलते हो कि नहीं मुझे रट्टा मारना है, भाई रट्टा नहीं मारना है। भाषा जो होती है वो रट के नहीं बोली जाती है। भाषा इज समथिंग इज लाइक वी आर एक्सरसाइजिंग विद आवर ब्रेन। हमें छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइक लिसनिंग एबिलिटी में शामिल करनी होती है, चाहे वो एक रिचुअल की तरह यानी एक हैबिट की तरह आप उसको यूज़ करें, क्योंकि एक्शन से हैबिट बनता है और एक्शन और हैबिट से हमारी थिंकिंग एंड देन आफ्टर हमारा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ सच में हुई है काफ़ी लोगों के साथ, बिकॉज आई हैव गिवन ट्रेनिंग टू मैनी पीपल एंड दिस टेक्निक आई हैव टोल्ड टू देम ऑल्सो एंड आई हैव सीन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन देम एंड इवन मी। मैं आज भी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, बिकॉज दिस रियली क्रिएट अमेजिंग डिफरेंसेस इनटू आवर पर्सनालिटी एवरी डे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट टेक्निक के बारे में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब बात होती है कि भाई अगर हम कोई चीज़ को बार बार बोलते हैं, एक रिचुअल यानी कि एक संस्कार या फिर एक बोल लीजिए एक्शन जो हम रेपिटेटिव वे में करते हैं, वो हमारी एक हैबिट में तब्दील हो जाती है, वो एक्शन हमारी हैबिट में तब्दील हो जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो अगर हम रीडिंग यानी कि रीड लाउड जोर की बोलना, अच्छे से बोलना, बिल्कुल खुल के बोलना, ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देगी। क्योंकि जब आप बात करते हो, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मुझे अपने आप को सुनाई दे रहा है कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ एक अमेजिंग थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है हमारे माइंड में, हमारे बारे में, कि हम किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो रीड अलाउड मतलब कि आप कौन सी चीज़ें रीड कर सकते हैं। बेसिकली आप रीड कर सकते हैं कुछ स्टोरी लाइन्स, लाइक जो भी आपको स्टोरीज पसंद है, या फिर अगर आपको स्टोरी में दिलचस्पी नहीं है तो वट एवर थिंग लाइक यू हैव इट इन योर अराउंड, आप उसे ले लीजिए, पिक दैट एंड जस्ट कीप ऑन रीडिंग 1 or 2 पैराग्राफ एवरी डे। उसको रीड करना है लाउडली, बिकॉज ये चीज़ आपकी लाइक जो आपकी प्रोनाउंसिएशन पार्ट है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, उन सब का जो मिक्सचर है उसको ये क्लियरली आपकी स्किल्स को डेवलप करेगा और आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। सो रीडिंग अलाउड विल डेफिनेटली बूस्ट सेल्फ एश्योरेंस इन स्पीकिंग। ये आपको अश्योर कराएगा कि आप इंग्लिश में कितने अच्छे होते जा रहे हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये टेक्निक्स जो मैंने आज आपको बताई हैं ये डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेंगी, बिलीव मी। तो ये टेक्निक्स हैं हमारी। सबसे पहली टेक्निक जो मैंने आपको कही थी वो थी मिरर टेक्निक। डोंट फॉरगेट दैट, यू नीड टू वॉच इट ऑन योर मिरर। सिंपली खड़े होना है और आपको उससे अपने आप के बारे में ऑब्जर्वेशन के साथ वो चीज़ें देखनी है कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, आप किन शब्दों को कैसे बोल रहे हैं, कैसे उच्चारित कर रहे हैं। थोड़ा सा होमवर्क ज़रूर करिएगा कि आज मुझे ये शब्दों को इन वाक्यों में यूज़ करना है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख लूँगी या लिख लूँगा, और इसी को या तो आप मिरर में ही वहाँ पे मार्कर से लिख दीजिए और उनको यूज़ करिए जब आप सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करेंगे, एंड डेफिनेटली दिस विल एक्चुअली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन मेनी वे। सेकेंड वन मैंने कहा था
सेल्फ टॉक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में बोलना और कम्युनिकेशन में इंप्रूव होना ये दो अलग चीज़ें हैं, इसे मिक्स मत करिएगा। कम्युनिकेशन अच्छा होने का मतलब है कि आप अपने आप को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। तो अगर आप अपने आप के लिए बहुत अच्छे कम्युनिकेटिव हैं पर्सन, तो फिर आप ऑटोमेटिकली किसी भी भाषा में अपने आप को बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक मैंने आपको कही थी, नॉट बट द लीस्ट, दैट इज एक्चुअली योर रीड अलाउड वाली टेक्निक, जिसे आप डेफिनेटली रीडिंग स्किल्स के रूप में अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जिसके अंदर आपके अंदर बहुत अमेजिंग गजब का कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा अपने अंदर देखने को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बताऊंगी आपको सम मोर आइडियाज दैट यू कैन एक्चुअली बिल्ड योर पर्सनालिटी इन अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। थैंक you very much, and don't forget to subscribe our channel so that you can actually get the notification immediately on your phone. Thank you and bye bye.